बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज मैं मोहतरम डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार साहब के पास बैठा हुआ हूँ। डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार साहब जो हैं ये माशाल्लाह चेयरपर्सन समझ लें, चेयरमैन समझ लें, मैथ डिपार्टमेंट के हैं। और आजकल मैथ डिपार्टमेंट में एआई जो है उसका बड़ा तज़किरा है। तो डॉक्टर साहब ये एआई बीएस मैथ में इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक मौका फ़राहम किया। तो आजकल के जो दौर की एक डिमांड है सही। वो बेसिकली एआई की है। सही। मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूँ कि डिफरेंट दौर गुज़रे हैं, वक्त गुज़रे हैं। किसी ज़माने में एक सनती इनकलाब था, सही। टेक्नोलॉजी का दौर आया, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। सही। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सही। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक क्लेम है कि आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है। आप कहेंगे मैंने तो कंप्यूटर कभी देखा नहीं है तो मुझे कैसे आती है। मैं कहता हूँ कि नहीं, आप कोड भी बना सकते हैं। सही। आप कोड को रन भी कर सकते हैं। सही। आपका फिर सीधा सा एक क्वेश्चन आएगा कि मेरे पास उसका कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है। मैं कहूँगा ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन आपके पास जिस चीज़ की कमी है वो इन्फॉर्मेशन की है। सही। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आजकल सेल फ़ोन सबके पास है। सेल फ़ोन के ऊपर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देखता हूँ आपको गूगल कोलैब की। गूगल कोलैब बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो आपको कोड बिल्ड करके देता है, आपसे जस्ट सिंपल इन्फॉर्मेशन लेता है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्प्ले करके दिखाता हूँ कि वो आपकी किस तरह हेल्प करता है। तो सबसे पहले आप गूगल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप टैब में चले जाएंगे। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये अगर आप देखें तो गूगल कोलैब रिसर्च google.com। यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यू नोटबुक में चले जाएंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये नोटबुक कलम आपने हमारे पास उसकी एक पेज ओपन हो रहा है। थोड़ा सा नेट स्लो है लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा जिमनाई 2.5 का फ्लैश नज़र आ रहा है। ये बेसिकली एआई है। ये हमारी एक हेल्प करेगा। मिसाल के तौर पे आपको मैं कहता हूँ कि आपने पैराबोला ड्रा करना है, आपने सर्कल ड्रा करना है, आपने एलिप्स ड्रा करना है। सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम मैथ में सिंपल एक चीज़ को ड्रा करने लगते हैं हम कहते हैं पैराबोला, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके अंदर एक फंक्शन यूज़ हो रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ये एक इक्वेशन है। आगे मैं इसको कह रहा हूँ कि राइट द कोड एंड शो डिस्प्ले। सिंपल वर्ड शो कर देता हूँ। या मैं कहता हूँ कि शो प्लाट। अब मैं इसको प्लाट करने लगा हूँ। मैंने जहाँ पे जस्ट क्लिक किया है, ये जो मेरा एक एआई था उसने मेरी एक हेल्प करनी है। मुझे एक कोड भी बना के देना है, वो कोड मुझे रन करके भी देना है, ठीक है ना, विद इन फ्यू सेकेंड्स। ये अगर देखें तो हमारे पास एक कोड आ गया है और वो कह रहा है कि एक्सेप्ट एंड रन। अब ये है कि सिंपल एक्सेप्ट करूँगा तो मैं यहाँ से रन ऑल करूँगा, अदरवाइज मैं इसको एक्सेप्ट रन कर रहा हूँ। मेरे पास अगर आप देखें तो सामने स्क्रीन के ऊपर एक कोड आ रहा है जो उसने मुझे बना दिया है। मेरे पास सॉफ्टवेयर भी नहीं था, मेरे पास यानी कि कुछ नहीं था, और उसने मुझे वो क्या कर दिया है, प्लाट करके भी दे दिया है। ये देख रहे हैं, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्या बन गया, उसका कोड आ गया, उसकी प्लाटिंग आ गई।
अब आप अपने बच्चे को बताते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। सही। अब कोड भी आपके सामने है। हम्म, अब एक पुराना दौर होता था तो कोड बनाने में ज़िंदगी लग जाती थी। अब आपकी मुश्किल से मुश्किल कोड थोड़ा सा अगर आपको हाव नव है सही। तो आप बना सकते हैं। सही। इसके साथ एक बड़ा अच्छा आजकल एआई का एक और सपोर्टिव आया हुआ है, नोटबुक LM। अच्छा। वो बेसिकली बच्चों को, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक बड़ा मुफीद है। अच्छा अच्छा। उसमें ये है कि आप कोई भी बुक अपलोड करते हैं, वो उसी डोमेन में रहते हुए आपको क्वेश्चन आंसर देता है, वो आपको उसकी स्लाइड्स बना के देता है। अगर आप इजाज़त दें तो वो भी मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। जी जी। तो ये आप जाएंगे, ये भी गूगल का फीचर है बेसिकली। गूगल के ऊपर आपने जस्ट नोटबुक LM सर्च करना है, वो आपके पास क्या होगा, ओपन हो जाएगा। सही। अब आप अगर मैं इस पर दोबारा इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट उसके वो ओपन है, ठीक है ना। मैंने डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट फोल्डर रखे हुए हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। मैं अगर किसी कॉन्फ्रेंस पे जा रहा हूँ, मैंने उनको आर्टिकल दे दिया है, वो मुझे उसके फ्लैश कार्ड भी बना देगा, वो मुझे उसकी प्रेजेंटेशन भी बना देगा, वो मुझे उसकी आईडी वीडियो भी बना देगा। तो इसमें से मैं आपको एक छोटी सी उसकी वो बताता हूँ कि ये अब मैंने उनको 2 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में एक गाज़ी यूनिवर्सिटी का ऐड है, एक उसका ब्रोशर है, ये 2 चीज़ें हैं। तो मैंने इनको कहा कि आप मुझे इसकी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना दें। अच्छा। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वो मुझे एक प्रेजेंटेशन, एक स्लाइड बना देगा। मैंने मटेरियल अपलोड किया, बाकी काम उस पर छोड़ दिया। अगर मैं उसको कहता हूँ कि मुझे इसका माइंड मैप चाहिए, ठीक है, तो वो मुझे इसका माइंड मैप जनरेट करके दे देगा। मिसाल के तौर पे ऑलरेडी भी मैंने इसमें जनरेट किया हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली एक माइंड मैप आप देख रहे हैं, ये इसको देखें ज़रा गौर से। ये बेसिकली मैंने उनको एक ऐड दिया है और कुछ नहीं दिया, गाज़ी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसको अगर आप गौर करें तो इसने मुझे क्या किया कि एक पूरे का पूरा स्केच बना दिया कि अगर हम बात करते हैं लीडरशिप की, उसने बता दिया कि इस डिपार्टमेंट को कौन रन कर रहा है। सही। अगर हम बात करते हैं प्रोग्राम्स की, उसने प्रोग्राम्स दे दिए। अगर हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की, उसने स्कॉलरशिप दे दिए। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फैकल्टी है वो क्या है, उसके अंदर उसने बता दिया है कि हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर भी अवेलेबल हैं, हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, और हमारे पास क्या हैं, लेक्चरर भी हैं। अच्छा, अब इसको अगर आप थोड़ा सा क्लोज़ करें तो हम वापस आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के, तो उसमें हमारी ये सारी चीज़ें बता रहा है। इसको इससे यानी कि माइंड मैप के बाद अगर हम बात करते हैं फ्लैश कार्ड की, वो हमें फ्लैश कार्ड बना देता है। फ्लैश कार्ड बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलरेडी हमें बना के देता है। अगर हम अपनी तरफ से भी कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे तो वो उसका हमें चैट बोर्ड की तरह जवाब देगा, उसी डोमेन में रहते हुए। अच्छा, हम चाहते हैं कि हम इसकी वीडियो बनाना चाहते हैं, उसके अंदर कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे इंग्लिश में ऐड बनी हुई है। आप अगर मुझे कहते हैं कि मुझे बलोची में रिस्पांस करें, अच्छा, तो जस्ट आप इसमें क्या लिखेंगे, बलोची, ठीक है। अब मैंने उसको बलोची की बात की है, ठीक है, तो मैंने इधर इंटर प्रेस किया है। मेरा जो जवाब होगा वो मुझे अब बलोची में समझाएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ मुझे उर्दू में समझाए, ठीक है, वो मुझे उर्दू में समझाएगा। अब ये देखें कि अगर आपको बलोची आती है, मुझे चूँकि अनफॉर्चुनेटली इतनी नहीं आती, तो ये बलोची में उसने लिख दिया है ये सारी चीज़ें, सही, ठीक है। और ये सारी की सारी बलोची के अंदर उसने चीज़ें और प्रोग्राम एक्सप्लेन कर दिए हैं। अच्छा, मैं अगर बात करता हूँ सपोज़ करें कि प्रेजेंटेशन टाइप की, मैं उससे यानी कि कहता हूँ कि भाई ये जो गाज़ी यूनिवर्सिटी है इसकी मुझे प्रेजेंटेशन बना के दे दें। अब ये देख रहे हैं कि उसने मुझे एडमिशन के हवाले से एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना के दी है, ठीक है। अब ये देखते जाएं, इसमें देखते जाएं कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो ये आपकी किस तरह कैसे आपकी एक पूरी की पूरी ऐड भी बना के दे रहा है। आप चाहें तो आप इसको उर्दू में भी बनवा सकते हैं, आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर एक एक चीज़, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको उस प्रेजेंटेशन के अंदर अवेलेबल है। ये रिगार्डिंग एडमिशन थी,
BS मैथमेटिक्स विद AI। बेसिकली हम यही AI है, और ये नॉलेज हम बच्चों को ये टेक्निक देना चाहते हैं कि बच्चे हमारे पास अगर आएंगे तो हम उनको किस तरह और कैसे गाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब आजकल का दौर है, सपोज करें आपने चैनल बनाया हुआ है, आपके चैनल के लिए कंटेंट चाहिए, आपको वीडियो चाहिए, तो उसमें भी ये आपकी हेल्प कर सकता है। सही। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक फीचर नहीं हुआ है, आप इसमें से एज ए टीचर क्विज बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड ले सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे फ्लैश कार्ड पे किया है, तो ये मेरे इसके फ्लैश कार्ड आ जाएंगे, ठीक है ना, बनना शुरू हो जाएंगे। मैं अगर इसको इन्फोग्राफिक्स में जाता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसकी इन्फोग्राफिक्स एक उर्दू में बनाई हुई है और एक इंग्लिश में। अगर आप देखें तो ये जनरेट हो रही है, ये आप उर्दू में है, ये उर्दू में पूरे का पूरा उसने हमें पोस्टर टाइप बना दिया है। अगर हम बात करते हैं वीडियोस की, ठीक है, तो ये आपको एक अच्छी सी वीडियोस भी यानी कि बना के दे देता है। मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। आइए आज के इस जायजे में गाजी यूनिवर्सिटी के शुबा रियाजी यानी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स पर एक गहरी नजर डालते हैं। देखते हैं कि ये इदारा किस तरह रियाजी के बुनियादी उसूलों को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ये के डॉक्टर साथ साहब जो मिलाकर ऐड एक है, शानदार तालीमी मॉडल ये पेश मतलब कर रहा है AI से और जी मुस्तक़बिल जी, की जिद्दोजहद ये AI है के लिए बेसिकली। तैयार है। सही। आप मेरे पास 2 मिनट बैठे हैं, तो आप इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप ये करना चाहें, आपके लिए कोई इशू है, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब हो सकता है कि घर जाके आप इनको ट्राई करें, आपके पास गूगल तो अवेलेबल है, आप उसके ऊपर ये सारा काम कर सकते हैं। तो बेसिकली AI क्या है, टूल्स है, और उस टूल्स के पीछे क्या है, मैथमेटिक्स है। एक अच्छा मैथमेटिशियन इस तरह के टूल को वो समझ सकता है। आप इसमें से इसका कंटेंट ज़रा देखें कि आपको, और आखिर में यहाँ दस्तयाब प्रोग्राम्स और माली मुआवनत पर बारी बारी बात की जाएगी। तो शुरुआत करते हैं रियाजी के मुस्तकबिल से, जहाँ मैथमेटिक्स और इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस का आपस में मिलाप होता है। फॉल 2026 के लिए मुतारिफ करवाया जाने वाला इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम देखिए, BS मैथमेटिक्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दरअसल ये प्रोग्राम इंडस्ट्री की बदलती हुई ज़रूरियात का एक बेहतरीन जवाब है। इसका मकसद तलबा को न सिर्फ ये बेसिकली एक्सप्लेनर है, बहुत ज़बरदस्त है सर ये। तो इसमें ये आपके लिए यानी कि काफ़ी, यानी कि बच्चों के लिए मैं चाहता हूँ कि जो नई चीज़ है हम उसको अडॉप्ट करें। सही बात। जब हम एक नई चीज़ को अडॉप्ट करेंगे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। सही बात। और मैं इसके साथ ही अपनी गुफ्तगू का अख्ताम करना चाहूँगा। मेरा एक माइंड सेट है कि अगर हमारी प्रोडक्ट मार्केट में ना बिकी तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। सही बात, सही। ये बच्चे हमारी प्रोडक्ट हैं। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमें दी। तो AI का अच्छा कंसेप्ट है माशाल्लाह। BS मैथ विद AI, एक्सलेंट सर, एक्सलेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। थैंक्स अ लॉट।